पितर क्या होते हैं बाबा? पितृलोक क्या होता है? जैसे नरक लोक नहीं होता, स्वर्ग लोक नहीं होता, वैसे ही पितृलोक भी नहीं होता, देवलोक भी नहीं होता। सिर्फ कहने की बातें थीं। आज भी हम जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला है उसे हम कह देते हैं यह तो देवता है। बुरे स्वभाव वाला यह तो राक्षस है। तो क्या वह राक्षस, वह देवता देवलोक में रहते हैं? जो मर गया, जो कभी था, अतीत हो गया, उसे भूत कहते हैं। भूत लोक जो बीत गया। मैंने पहले भी इस बात के ऊपर एक वीडियो डाली है। जो मर जाता है उसे हम कहते हैं भूत। समय मर गया हम कहते हैं भूतकाल। व्यक्ति मर गया हम उसे कहते हैं भूत। भूत कोई योनि नहीं है। भूत वह है जो कभी था शरीर के रूप में, आज नहीं है। और पितर जो आपके बुजुर्ग कभी थे, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, वो आपके पितर। तीन तरह के ऋण बताए गए। आचार्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण ने आपको जन्म दिया। देव ऋण ने आपको पाला पोसा, वस्तुएं दी, ये पेड़ पौधे, ये अनाज, ये खाने पीने की वस्तुएं जो आपके शरीर को बढ़ाती हैं, पोषण देती हैं, पुष्टि देती हैं, वो देव। जो देता है, जो देता है, छीनता नहीं। आचार्य ऋण, जिसने आपको बुद्धि दी, सही राह दिखाया, यह संसार आपके लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल कोरा कागज। इस संसार में क्या है, कैसे जीना, कैसे रहना, आचार्य ने सिखाया आपको। यह खाना, वह न खाना, ये तीनों ऋण। लेकिन शब्द गलत लगा दिया, ऋण। न देव ऋण होता है, क्योंकि देव ऋण दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वह दाता आपको जीवन के लिए अनिवार्य चीजें देता रहता है, वो दाता है। देव जो दे, दाता है।
उसका कोई ऋण नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आपसे कुछ वापसी में मांगता नहीं। ये बात अलग है कि आप धन्यवाद स्वरूप उन्हें धन्यवाद दे दो। यह परंपरा गलत रूप ले गई। धन्यवाद देने से शुरू हुई बात और पदार्थ देने पे अटक गई। यह तो रिश्वत हो गई। उसी की चीज उसी को वापस। जिसका है उसे ही लौटा रहे हैं, एक अंश। हम कोई प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। कितना? थोड़ा सा। यह हमारी धारणाएं बन गई। सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाओ। ईश्वर की मूर्तियां बना ली, उसके मुख को लगा दिया, भोग लग गया। आपकी समझ के हिसाब से भोग लग गया। जब जिसे आप भोग लगवा रहे हो उसका ही सब कुछ है। सोचो, उसे कुछ दे सकते हो? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमने बनाया और उसे लौटा सकते हो? उसकी एवज में जो उसने कुछ दिया हमें, जीवन के लिए ऑक्सीजन दी, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए धरती दी, आसमान, अग्नि दी, पानी दिया। वापस कुछ नहीं मांगता। देता है वो देव, वापस कुछ नहीं मांगता। आचार्य अगर सही आचार्य है तो आपसे कुछ नहीं मांगता। कोई फीस नहीं मांगता। फीस मांगते हैं शिक्षक, टीचर्स, आचार्य। आपसे फीस नहीं मांगता क्योंकि आचार्य का स्वभाव बन गया है। उसके सिर की मटकी इतनी भर गई है, ऊपर से बिखर बिखर जाती है। इसमें उसका कुछ भी नहीं है। वह बिखरनी ही थी, धरती पर गिर के व्यर्थ हो जाती, आपको मिल गई। आचार्य के भीतर से आनंद छलकता है, बढ़ जाता है, आपको मिल जाता है तो अहोभाग्य। किसी और को मिल जाता है तो वो अहोभाग्य। पितृ बच्चे का पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते, हर क्षण उसका ख्याल रखते हैं। कैसे चुकाओगे? सही पूछो तो इन तीनों का ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। ना देव ऋण, ना पितृ ऋण, न देव ऋण, न पितृ ऋण, न ही आचार्य ऋण। कुछ अहंकारी व्यक्ति ऋण चुकाने की चेष्टा करते हैं। हम किसी का रखते नहीं। यह वो लोग हैं
जो अपना वजूद समझते हैं कि हम हैं। अहंकार अपना वजूद साबित करता है। बुद्ध का एक नाम दिया, तथागत। जैसे आए चले गए, पता भी नहीं लगने दिया। इसका गहरा अर्थ क्या था? बुद्ध के भीतर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी जो जतला सके कि मैं हूं। तथागत, जैसे आए वैसे चले गए। अहंकार दिखाना चाहता है कि मैं हूं, अहंकार ही लौटाना चाहता है, लेकिन ये अहंकार की तरकीबें हैं। लौटाया तो जा नहीं सकता, कैसे लौटाओगे? देव ऋण, उसने तुम्हें ऑक्सीजन दे दी, हर पल तुम्हें जरूरत पड़ती है, उसके बदले में क्या लौटाओगे? पानी दे दिया, क्या लौटाओगे उसके बदले में? क्या है तुम्हारी क्रिएशन जो तुम उसे आदान प्रदान करोगे? ऑक्सीजन दे दो, यह मेरी क्रिएशन है, यह मैं तुम्हें सौंपता हूं। लोग तो इस चीज को भी अहंकार का विषय बना लेते हैं। तेरा तुझको सौंपत, तेरा तुझे ही सौंपता हूं। बड़ी मेहरबानी करते हो ईश्वर पर, उसका उसको ही सौंप देते हो। कितनी मेहरबानी करते हो, कमाल है। अहंकार की तरकीबों का कोई हिसाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जब उसका है तो उसको सौंपा ही हुआ है। मर जाओगे, बस सौंपा गया, उसका उसके पास ही रहेगा, उसकी फिक्र मत करो। उसका उससे कोई छीन नहीं सकता। तुम चाहो भी तो छीन नहीं सकते। कहां छीन सकते हो? पाई पाई जोड़ते हो, सारी उम्र जोड़ते हो, आखिर में धरती पकड़ लेते हो, मिट्टी में मिल जाते हो। क्या हो तुम? एक पुतले, खट जाते हो, उसका कुछ नहीं जाता। उसके पांचों तत्व जो उसने प्रयोग किए थे आपको बनाने में, सलामत रहते हैं सदा के लिए। वो कोई और पुतला बना देगा, उसका कुछ घटता नहीं। मैं कई बार कहता हूं, जब मैंने फिजिक्स पढ़नी शुरू की, उसका प्रथम शब्द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, अगर तुम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते तो तुम कर क्या सकते हो? वो कहते हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो खोजा गया वो बता सकते हैं और कुछ नहीं। न डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, न क्रिएशन कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वो ही बात नानक कहते हैं। वो ही बात संत कहते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। लेकिन अहंकार इसकी घोषणा करता है। अहंकार दान भी देता है तो यह समझ के दान देता है कि मेरा है
मैं इसे दान कर रहा हूं। सच्चा दाता तिल न तमाए। लेकिन जो सच्चा दाता है, जो असली देव है, देने वाला दाता है, वह जरा भी तमन्ना नहीं रखता आपको वापस लौटाने की। सच्चा दाता, सच्चा साहेब तिल न तमाए। उसके भीतर तिल भर भी तमा नहीं होती, इच्छा नहीं होती कि आप वापस लौटाओ। आप लौटा भी क्या सकते हो? उसने सृजना ही ऐसी की है। ना तुम इसको क्रिएट कर सकते हो, और तो और आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसका बनाया हुआ तुम तिल भर भी कम न कर पाओगे, और तिल भर भी ज्यादा न कर पाओगे। यह है तुम्हारी औकात। जो मर गया, व्यक्ति मर गया, उसे आप कहते हो भूत हो गया। जो वक्त मर गया, उसे कहते हो भूतकाल हो गया। वही व्यक्ति आपके भीतर कल तक बैठा था, कितना अच्छा लगता था, आज नहीं है, डरते हो। ये सब चालाकों की चालबाजियां थी। स्वर्गलोक, नरकलोक, अच्छे कर्म स्वर्ग में, बुरे कर्म नरक में। यह फिलॉसफी ही गलत थी। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, अगर स्वर्ग होता तो यहां तुम खुशी नहीं हो सकते थे। अगर नरक होता तो यहां तुम्हें दुख नहीं हो सकता था। बस भोग लिया, कर्म भोग लिया। अब नरक में जाना भी क्यों है? करोगे भी क्या जाके? झूठे झूठे लोगों की पैदाइश है स्वर्ग, नरक, पितृलोक, देवलोक। यहीं देवता भी रहते हैं। जिनके भीतर करुणा है, प्यार है, मोहब्बत है, सारी सृष्टि को खुश देखना चाहते हैं, वो देवता ही तो हैं। जो सृष्टि को विनष्ट कर देना चाहते हैं, हिटलर की तरह, और राक्षस ही तो हैं। वृत्तियां होती हैं, देव वृत्ति, राक्षस वृत्ति, लोक नहीं होते। जैसे लोभ वृत्ति होती है, काम वृत्ति होती है, ऐसे ही राक्षस वृत्ति होती है, मिटाने की वृत्ति। जैसे हिटलर ने कितना ही मिटा दिया, बड़े राक्षस हुए, आज भी हैं। देव और राक्षसों का, सुर और असुरों का संग्राम आदिकाल से चलता रहा है। यह गाथाएं हैं, सत्य में कोई समुद्र मंथन कभी नहीं हुआ। गाथाएं हैं, कहानियां हैं। पोंगा पंथियों ने खुद के स्वार्थ के लिए ये गढ़ दी गई, आपको डराया गया, क्योंकि आपको लूटने के दो ही ढंग हैं, या तो आपको डर दिखा दो या आपको लोभ दिखा दो। बस दोनों रास्तों का प्रयोग किया इन चालाक लोगों ने। आपको डराया, आपको लोभ दिखाया, आप डरे। पितृलोक,
देवलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, कपोल कल्पनाएं, कोई कहीं कुछ नहीं। हाँ, बस्तियां हैं। जैसे धरती एक बस्ती है, ऐसे ही और भी ग्रह हैं जहां पर बस्तियां हैं, लोग रहते हैं वहां। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से आदमी मर जाता है तो पितृलोक में चला जाता है, वहां विश्राम करता है, फिर वापस आ जाता है। नहीं, जन्म मरण की प्रक्रिया सतत है, यहीं घटती है। यहीं जन्म लेते हो, यहीं मर जाते हो, यहीं संस्कार इकट्ठे करते हो, कर्म इकट्ठे करते हो, यहीं भोगते हो, यहीं विलीन कर देते हो और यहीं शून्य में समा जाते हो। सृष्टि का जर्रा जर्रा आनंद से आच्छादित है, आनंद की सामग्री से निर्माण हुआ है उसका। अपनी ही सृजना को बनाकर, अपनी ही सृजना के भीतर वह वास कर रहा है। अपनी ही सृजना में होते हुए सृजन को और विनाश को वह देख रहा है। यह उसकी लीला है। वह अपनी सृष्टि को उत्पन्न करके खुद ही खेल खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं। पक्ष भी वो है, विपक्ष भी वो है। जब है ही वो तो भोगेगा भी वो, खाएगा भी वो, मरेगा भी वो, जिएगा भी वो। और सच पूछो तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती, जन्म नाम की भी कोई चीज नहीं होती। इधर उधर से सामग्री इकट्ठी की, उसे ही हम जन्म कहते हैं। यहीं से पोषण मिलता है। और सारे तत्व यही मृत्यु जिसे आप कहते हो, इन्हीं तत्वों में समा जाता है। ये धरती एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, आप नहीं जानते। लाखों लाखों सभ्यताएं यहां दफन है। जिस धरती पर तुम्हारा घर है, जिस धरती पर तुम यजन कर रहे हो, हवन कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं उसके नीचे कब्रिस्तान है। कितनी बार ये धरती उलट पुलट हो गई, और कोई बड़ी बात नहीं। तुम यहां बैठे हो, उसके बहुत नीचे आपकी ही किसी जन्म की माटी शरीर की पड़ी हो, कौन जानता है। जो भूत हो गया, जो कभी था वह भूत प्रेत।
जिसने आपका पालन किया, आपका ख्याल किया, पोषण किया, वह पितर। और मैंने पहले भी कहा, ये कुछ नहीं मांगते, मांगते हैं लोग जो आपसे कहते हैं कि आपके पितर मांगते हैं। इन्हें अपने पितरों का भी कोई पता नहीं। तुम्हारे पितरों के बारे में बता रहे कि तुम्हारे पितर मांग रहे हैं। अलग व्यवस्थाएं बनाई गई, कितने बड़े बड़े पुराण लिखे गए, उनमें झूठ, कपट, कहानियां आपको डराने के लिए, आपको लोभ दिखाने के लिए। आचार्य, सच्चा आचार्य आपको लोभ नहीं दिखाता, सिर्फ आवरण उठाता है। जैसे सच्चा साइंटिस्ट कुछ क्रिएट नहीं करता, कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं करता, सिर्फ इन्वेंट करता है, पर्दा उठाता है एक सत्य के ऊपर से। तो साइंटिस्ट सच्चा ज्ञानी है, वह कहता है हम सिर्फ उघाड़ सकते हैं व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है इसके पीछे, हम सिर्फ ये बता सकते हैं आपको। ना हम कुछ बना सकते हैं, ना हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। जैसा ईश्वर की सृजना में उसके नियम के अधीन कुछ है, उसका प्रयोग मात्र कर सकते हैं हम। और उसके नियमों का प्रयोग करके ही सभी वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी बनाया, बना दिया। उघाड़ा, सिर्फ उघाड़ा, सत्य को उघाड़ा। जिन लोगों ने असत्य का प्रचार किया आपको डराने के लिए, या आपको लोभ दिखाया, सुंदर सपने दिखाए, सपने दिखाने में और हकीकत बताने में बहुत फर्क होता है। सपने हकीकत नहीं। एक तरफ ये झूठे ग्रंथ लिखने वाले लोग आपको डराते हैं, और एक तरफ जिन्होंने सत्य जाना बुद्ध ने, वो आपको बतलाते हैं। वो आपको भय नहीं दिखाते, वो आपके भय और भ्रमों को तोड़ते हैं। ये पुराणपंथी आपको भय दिखाते हैं, लोभ दिखाते हैं। यथार्थवादी आपको सत्य बताता है, सत्यम शिवम सुंदरम, वह सत्य बड़ा प्यारा है। ये कोई लोभ नहीं है, ये वास्तविकता है, हकीकत है। तुम्हारा स्वभाव शिव स्वरूप है, सत्य चित आनंद, सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, शांत है। जो जानते नहीं वो आपको उलझा लेते हैं। ये पितर है, ये मांगते हैं। इन लोगों ने धरती को नरक बनाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। और इनको मानने वाले ऐसे मूढ़ हैं
मृत्यु से डरने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जिस मृत्यु से तुम डरते हो, और कुछ आए ना आए, यह तो आएगी ही। जिस मृत्यु से तुम डरते हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कटु सत्य है जीवन का। जियोगे कब अगर मृत्यु से डरते ही रहोगे? कोई व्यक्ति 60, 70, 80, 100 साल जिया और मृत्यु से डरता ही रहा और आखिर में मर गया, तो क्या खाक जिया? जो जीवन काल में मृत्यु से डरता रहा, जो कि आएगी ही, और मर गया, वह क्या खाक जिया? वह जिया ही नहीं। तुम लंबा जीवन चाहते हो, मैं कहता हूं तुम जियो। तुम उस जीवन तत्व तक पहुंचो जो तुम्हारे अंदर ही वास है, जिसको तुम बाहर ढूंढते हो, वो तुम्हारे भीतर है। इन महज कपोल कल्पनाओं में मत उलझो। जिस दिन तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, ये पितर, ये भूत, ये प्रेत, ये जिन, ये पिशाच सब तुम्हें तंग करना बंद कर देंगे। एक बार मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। मैंने देखा एक व्यक्ति दरबार लगाता, वहां सिर फिराते औरतें, आदमी। ये मनोरोगी हैं, इनका मानसिक इलाज होना चाहिए, साइकेट्रिक की जरूरत है। लेकिन ये जाते हैं, उनके पास जिन्हें साइकोलॉजी का कुछ पता ही नहीं, उनका धंधा है, पेशा है। वो तुम्हें लूटने के लिए, ठगने के लिए बैठे। ये सत्य नहीं है। जो मर गया, जिसने शरीर छोड़ दिया, वो भूत। जिसने तुम्हें कभी पोषण दिया, आज नहीं, वह पितर। जो तुम्हें सब कुछ देता है, वह देव, देवता। सूरज ने कभी तुमसे मांगा कुछ? और सूरज के बिना जीवन संभव नहीं। न पेड़ होंगे, न जीवन होगा। कभी तुमसे कुछ मांगा? पानी ने कभी तुमसे कुछ मांगा? वायु ने कभी तुमसे कुछ मांगा? तुम वायु को दूषित कर देते हो, पानी को दूषित कर देते हो, वातावरण को दूषित कर देते हो। जिन्हें आप देवता कहते हो, उन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा? वो कभी कुछ मांगते भी नहीं। मांगते कौन है? ये लोभी लोग। ये तुम्हें डराकर, ब्रह्म जाल में फंसाकर, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं।
भला थोड़ी देर पहले यह व्यक्ति तुम्हें पाल रहा था, पोस रहा था, तुम्हारा ख्याल कर रहा था, तुम्हें क्या जरूरत है उसका इंतजाम कर रहा था, और अब के शरीर ने इसके काम करना बंद कर दिया तो अब ये तुम्हारा दुश्मन हो गया। और देखिए, इन लोगों से इनके पितर कभी मांगते नहीं। ये कहेंगे हमने तो सिद्ध कर रखे हैं, हमने जिन सिद्ध कर रखे हैं। ऐसा होता नहीं है। पितर होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे ही पितर, तुम्हारा ही भला सोचने वाले 2 4 6 महीने, साल 2 साल में तुम्हारे दुश्मन कैसे हो जाएंगे? ये डराने वाले डराते हैं, पितर कभी दुश्मन नहीं होते। और प्रकृति का यह सिद्धांत है कि मरने वाले व्यक्ति को नया शरीर दे देना, उसके सूक्ष्म शरीर में जो कर्म है उनका भुगतान करना है। 99% लोग प्रकृति के द्वारा नया जन्म पा लेते हैं, बेहोश होते हैं। 30 40 50% तक की चेतना वाले लोग और उससे ऊपर की चेतना वाले लोग अपनी इच्छा से गर्भ चुन लेते हैं। 1% अगर कोई रह गया, वह थोड़ी देरी कर देता है, लेकिन जो चेतन हो गया, ध्यान रखना, अब ये शब्द समझ लेना, जो चेतन हो गया वह करुणावान भी हो जाएगा। आप ही देखना, जैसे ही आपकी चेतना का विकास होगा, आपके भीतर करुणा जगेगी। जैसे जैसे शांति का प्रादुर्भाव होगा, आनंद का जन्म होगा, करुणा भी जगेगी। आप किसको मार ना पाओगे, बल्कि दुखी प्राणी को देखकर, मरते तड़पते हुए प्राणी को देखकर उसकी सहायता करोगे। जो 1% लोग ज्यादा चेतना वाले ठहर जाते हैं अपनी इच्छा से योग्य गर्भ चुनने के लिए, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे तो भूत प्रेत को छोड़ो, जीवित व्यक्ति ही तुम्हारा इतना नुकसान कर देते हैं। हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, कितने कितने पाप नहीं होते यहां। तुम भूतों से डरते हो, जीवित भूतों को देखो। हिटलर ने कितने लोगों का वध कर दिया, कैसे कैसे तानाशाह आए, वो भूतों से कम थे, राक्षसों से कम थे। डरते हो अशरीरी से, और शरीर में बैठे पिशाच, दुष्ट, राक्षस, इनको तुम कुछ कहते नहीं। नहीं नहीं, ये गलत लोगों की उड़ाई हुई अफवाहें हैं, जिन्होंने कुछ देखा नहीं, जो जानते नहीं, बिल्कुल अनपढ़ टाइप के लोग हैं, मूर्ख लोग, मूढ़ लोग। इनके पास न तो प्रज्ञा है, न कोई अनुभव है। ये सिर्फ आपको बहकाना जानते हैं, भरमाना जानते हैं। इनकी बातों में मत आओ। देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण,
ऋण तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये ऋण ऐसे हैं जो चुकाए नहीं जा सकते। आचार ऋण चुकाया जा सकता है। आचार्य ने जो आपको दिया उसे ईमानदारी से किसी को सौंप के जाना, आचार्य ऋण से मुक्त हो जाओगे। सिर के ऊपर ढो मत इसको, कोई आचार्य नहीं चाहेगा कि वो आपके सिर के ऊपर बैठा ही रहे। यह एक दान है जिसकी एवज में वो कुछ नहीं मांगता। वह आपको जीने के सूत्र बताता है, जीने की कलाएं बताता है। अभी अज्ञानी हो, भटक जाओगे, दुख पाओगे, और तुम दुखी ना हो इसलिए आचार्य तुम्हें कुछ ऐसे फार्मूलाज बताएगा जिससे तुम दुखी नहीं होगे, बल्कि सुख, परम सुख और महत सुख की तरफ रोज अग्रसर हो जाओगे। आचार्य का ये स्वभाव है। पितृऋण, जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, आगे उसके वंश की वृद्धि कर दो। पितृऋण उतर गया। उसने तुम्हें पाला, तुम बच्चों को पाल दो, उसके वंश को आगे बढ़ा दो। वो अपना कर्तव्य पूरा कर गया, उसके ऊपर उसके पितृ का ऋण था। लेकिन ये वो ऋण हैं जो चुकाए नहीं जा सकते, इसलिए चुकाने की चेष्टा भी मत करना। बस इतनी बात ख्याल में रखना कि अगर जीने का ढंग तुम्हें पता चल गया, वह आगे किसी को बता दो। अगर तुम्हें कोई जन्म दे गया तो यह सृष्टि कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी शिव है, यह बताने के लिए किसी और आत्मा का आवाहन कर दो। वह भी उसकी सृष्टि का आनंद थोड़ी देर मान ले। उतर गया पितृऋण। देव ऋण तो कभी उतारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम कुछ सृजन नहीं कर सकते। देव ने यानी परम ईश्वर ने जो बना दिया तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम कुछ नहीं बना सकते, इसलिए देव ऋण कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ऋण तो कोई भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन ऋण के रूप में कुछ बांटा जा सकता है। देव ऋण भी ऐसे ही चुकाया जाता है। अगर ईश्वर की कृपा से आपके पास ज्यादा आपने जोड़ लिया है, आपको मिल गया है, उसको बाबा नानक की तरह वंड छको। देव ऋण उतर गया। ये 3 तरह के ऋण बताए थे, लेकिन इन गलत आदमियों ने, गलत वृत्ति के लोगों ने आपको भय से ग्रस्त कर दिया पितरों के मामले में। ऐसा कोई पितर नहीं होता, ऐसा कोई पिता नहीं होता जो अपने बच्चों का बुरा चाहे। अगर वो सत्य में पिता है, देवता कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं चाहते, न पितर तुम्हारा अनिष्ट चाहते हैं, न आचार्य तुम्हारा अनिष्ट चाहते हैं। डरो मत, इन भयों से मुक्त हो जाओ। जिस मृत्यु का भय दिखा के ये लोग आपको बहकाते हैं, ठगते हैं,
उस मृत्यु को स्वीकार कर लो। तुम जीते नहीं, कहते हो हम जिए, 70 साल जिए, 80 जिए, जिए नहीं, पल पल मरे, क्योंकि तुम्हारे इन मूढ़मतियों ने तुम्हें जीना सिखाया ही नहीं। तुम्हें मरने का डर ही देते रहे, जो मरना अवश्यम भावी है उसी से तुम डरते रहे, जो होगा ही होगा और किसी भी क्षण होगा, और जिसे तुम रोक ना पाओगे, उसी को डर दिखाकर तुम्हें बहकाते रहे। मृत्यु तो इन्हें भी आएगी, पूछो इनसे जो तुम्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं। भय, सत्य नहीं, मृत्यु का भय दिखाते हैं, उनसे पूछो, क्या वो नहीं मरेंगे? वो भी मरेंगे। मृत्यु कोई भय नहीं है। कबीर ने कहा, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। चलो, बात खत्म हुई, लेकिन जियो तो प्रेम से, जियो तो आनंद पूर्वक। उसने इतनी प्यारी सृष्टि बनाई, इसका लुत्फ क्यों नहीं लेते हैं? उस चीज से क्यों डरते हो जो कभी आएगी? वो एक दिन आएगी, सभी को आएगी। ये जो डरा रहे हैं इनको भी आएगी, इससे डरो मत। मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद पाओगे जब तक मृत्यु से डरोगे तब तक नहीं। जब मृत्यु के डर से छूटे, पार हुए, तो आनंद आएगा। तब तक आनंद नहीं आएगा जब तक तुम मृत्यु के भय से कंपते रहोगे। अगर आनंद चाहिए तो सिर्फ एक शर्त, मृत्यु के भय से पार हो जाना। और मृत्यु के भय से पार कैसे होगे? मृत्यु को स्वीकार करके। और याद रखना, मृत्यु को स्वीकार करने से मृत्यु आती नहीं। ध्यान रखना इस बात का। मृत्यु को स्वीकार कर लोगे तो मृत्यु आ नहीं जाएगी। मैं रोज रात को सोता हूं कि बस सुबह नहीं उठूंगा। मैं मृत्यु को स्वीकार कर लिए हूं कितने ही वर्षों को। जैसे वो घटना घटी मेरे साथ, मैंने मृत्यु को स्वीकार किया कि चलो आज तो बच गया, अब मैं आज नहीं बचूंगा। मैं तो स्वीकार करके ही सोता हूं कि मैं सोऊंगा ऐसा कि सुबह उठूंगा नहीं। रोज मृत्यु को स्वीकार करता हूं, लेकिन मरा नहीं। आप भी नहीं मरोगे। मृत्यु को स्वीकार करना सीखो, मृत्यु का आवाहन करना सीखो, मृत्यु को आमंत्रण भेजो कि आ, तेरा इंतजार है, वक्त पे आएगी, वक्त से पहले नहीं आएगी। आएगी, रुकेगी भी नहीं, लेकिन वक्त से पहले नहीं आएगी, सबको आएगी। इसलिए ऐसी चीज से क्या डरना, जो होगी ही होगी। स्वीकार कर लो। मृत्यु को स्वीकार करना ऐसा शानदार फार्मूला है जीवन जीने का। तुम्हारा पल पल स्वर्ग से नहा जाएगा, तुम्हारा पल पल सुख से नहा जाएगा। तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो। मरे हुओं के लिए रो मत, मरे हुओं से डरो मत, मरे हुओं से मांगो मत। वो ना डराते हैं, न तुम्हें याद आते हैं, न तुम्हें कुछ
तुमसे कुछ मांगते हैं। मरे हुए तो मर गए, प्रकृति उन्हें नया गर्भ दे देगी। मैंने देखे हैं 5-5, 4-4 पीढ़ियों के मरे हुए पितर उनका श्राद्ध करते हुए डर के कारण। गलत व्यवस्था है। प्यार से कोई किसी को याद करे, बात अलग। हमारे ऋषियों ने श्राद्ध की परंपरा शुरू की थी। श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है, जिसके प्रति तुम श्रद्धा रखते हो। डरो नहीं उनसे, वो तुम्हारे ही हैं। वो ही माता पिता है जिन्होंने गोदी में तुम्हें खिलाया, दूध पिलाया, पालन पोषण किया, तुम्हारी पल पल पे रक्षा की, तुम्हारे लिए पल पल पे फिक्र किया। ये वही हैं। ये पितर तुम्हारे दुश्मन नहीं हो गए हैं। यह लुटेरे तुम्हारा दुश्मन हो गए हैं। ये तो वही हैं जिस प्यार से इन्होंने पाला था तुम्हें। ये कभी तुम्हारा अहित नहीं करते। अहित करने के लिए यहां आत्माएं बचती ही नहीं। सभी प्रकृति के अधीन अपने अपने सफर पे चली जाती हैं। कौन किसी की फिक्र करता है? अपने अपने कर्म सभी ने भोगने होते हैं। कौन तुम्हारी फिक्र करता है? अपने अपने कर्म भोगने के लिए सभी बंधित हैं, बाधित हैं। कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता। इसलिए डरो मत। ये पितर हैं, आशीर्वाद भले ही दे दें। देव हैं, आशीर्वाद भले ही दे दें। आचार्य हैं, आशीर्वाद भले ही दे दें, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए डरना छोड़ दो। वो डर आता है मृत्यु के कारण। मृत्यु को स्वीकार कर लो। डबल फार्मूला। मृत्यु के भय को समाप्त करना है तो मृत्यु को इसी क्षण स्वीकृत कर लो कि आ ही गई। महर्षि रमन ऐसे ही पहुंचे समाधि में। कोई मर गया था, उसे देखकर ही वो लेट गए। देखें मौत कैसी होती है। मौत तो नहीं आई, बुद्ध हो गए। सहज से स्वीकृत कर लो। एक शब्द है मर जी वड़ा। जीते जी मर जाओ, नहीं तो मौत आ जाएगी, मार देगी। तुम जीते जी मर जाओ। मृत्यु के आने पर मरने का इंतजार मत करो। जीवन के चलते चलते तुम मर जाओ। मरोगे नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। धन्यवाद।